नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीपीसीटी की तैयारी कैसे करें। तो हमारे सामने मौजूद हैं गगन सर, जो कि यूट्यूब पर मशहूर हैं और सीपीसीटी से रिलेटेड कई सारे वीडियो इनके यूट्यूब पर डले हुए हैं। तो हम इनसे जानेंगे, छोटे छोटे प्रश्नों को भी जानेंगे और अंत में कई सारे प्रश्न जो हमारे स्टूडेंट के माध्यम से पूछे गए हैं उनके भी हम जवाब लेंगे। तो गगन सर, आप शुरू से लेकर अंत तक हमें बताइए कि सीपीसीटी तैयारी कैसे करें और क्या करें। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सीपीसीटी एग्जाम जो है इसकी ज़रूरत आखिर कड़ी है। उससे पहले हम एक और बात करते हैं कि सीपीसीटी एग्जाम आखिर है क्या। तो देखिए, सीपीसीटी क्या है? एक कंप्यूटर दक्षता प्रमाण पत्र परीक्षा, यानी कि आप कंप्यूटर में कितनी दक्ष है इस चीज़ का एक टेस्ट कराया जाता है। उसे हम बोलते हैं सीपीसीटी टेस्ट। अब ये क्यों कराया जा रहा है, उसका रीज़न है सबसे बड़ा। इससे पहले तक जो सबसे ज़्यादा कोर्स चलता था डिप्लोमा में, वो चलता था डीसीए और पीडीसी। अधिकतर इन जॉब में यही मांगा जाता है, डीसीए पीडीसी। बट कब कोई स्टूडेंट डीसीए पीडीसी कर लेता है और जब वो जॉब के लिए जाता है, जॉब पे जब वो जाता है तभी प्रॉब्लम आती। क्या प्रॉब्लम आती? वहाँ पे जब ऑफिस के अंदर जब उसे कंप्यूटर बैठाया जाता है, वो कंप्यूटर में कुछ भी यूज़ नहीं कर पाता। रीज़न क्या हुआ? उन्हें वापस से गवर्नमेंट को या ऑफिस एम्प्लॉयज़ को उसके वापस से ट्रेनिंग देनी पड़ती थी। इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला ऐसे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि डीसीए पीडीसी करने के बाद भी स्टूडेंट कंप्यूटर नॉलेज नहीं ले पा रहा था। तब 2016 के आसपास यहाँ पे सीपीसीटी को इंट्रोड्यूस किया गया, जहाँ पर एक ऑनलाइन एग्ज़ाम रखा गया और ये कंपलसरी कर गया सभी जगहों पे कि वर्ग 3 की या डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब्स निकलती हैं या लेवल 3 की जो भी जॉब निकलेगी, जहाँ पे कंप्यूटर असिस्टेंट या ऑफिस असिस्टेंट का आप जॉब लेते हो, तो वहाँ पे कंपलसरी है कि सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। यानी कि पहले जहाँ डीसीपीटी से काम कर जाता था, अब वहाँ सीपीसीटी कंपलसरी कर दिया गया। रीज़न सिंपल सा था, सीपीसीटी अगर किसी ने क्वालिफाई कर रखा है, इसका मतलब उसे वाकई में कंप्यूटर की 100% नॉलेज है। क्यों? क्योंकि सीपीटी एक ऑनलाइन एग्जाम होता है जिसमें प्रैक्टिकली टाइपिंग कराई जाती है, प्रैक्टिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बाद ही स्टूडेंट क्वालिफाई कर सकता है। जबकि पुराने पैटर्न में डीसीपीटी से बात करें, वहाँ पे केवल आपको नोट करके आना, रिटर्न में एग्जाम होता था, आप कुछ भी लिख के आएंगे क्वालिफाई हो जाते थे, भले ही आपको कंप्लीट नॉलेज जीरो हो। ठीक, इसलिए हमने सीपीसीटी को यहाँ पे गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया। एग्जाम कौन कराता है? तो ये एमपी के अंतर्गत चलता है, व्यापम मैप आईटी द्वारा कराया जाता है एग्जाम। इसका एग्ज़ाम कब होता है अगर बात करें, तो एग्ज़ाम होता है साल में 6 बार। जी हाँ, साल में 6 बार इसका एग्ज़ाम होता है। यानी आपको देना एक ही बार है। आप 2 महीने के गैप पे इसके एग्ज़ाम का फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे अभी एक एग्ज़ाम है मई में, तो इसका फॉर्म कब भरा होगा? अब जनवरी, अप्रैल, मई, जून में। फिर जुलाई में एग्ज़ाम होगा, फिर अगस्त में। मतलब एक-एक महीने फॉर्म फिल होते हैं और 1 महीने क्या होता है, इसका एग्ज़ाम होता है। अब बात करते हैं सीपीटी एग्ज़ाम जो होता है, उसके अंतर्गत क्या-क्या पढ़ना होता है और क्या-क्या इस एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ आप क्लियर रखें कि सीपीसीटी पूरी तरीके से ऑनलाइन है। यानी कि अगर आप इसको सीपीसीटी को कोर्स करना चाहते हैं, तो अब आप ये नहीं सोचेंगे कि आपको किसी इंस्टीट्यूट पे जाना है या कुछ और करना है। आपको केवल जाना है ऑनलाइन। ये पूरा काम ऑनलाइन है। आपको फॉर्म ऑनलाइन फिल करना है। जैसे आप किसी एसएससी का, एमपीपीएससी का फॉर्म फिल करते हैं, इसी तरह से आपको सीपीसीटी का फॉर्म फिल करना है, जिसमें आपकी 660 रुपये ऑनलाइन फीस सबमिट होती है। आप किसी भी ऑनलाइन पे जाके या आप घर से भी सीपीसीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म में क्या-क्या माँगा जाता है? तो आपके 12th कंप्लीट होने चाहिए। अगर आप 12th क्वालिफाइड नहीं है, तो आप सीपीसीटी के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। क्वालिफिकेशन में सीपीसीटी में आपको 12th चाहिए, या फिर आपने 10th के बाद अगर पॉलिटेक्निक, आईटीआई, डिप्लोमा किया हो, तो भी आप इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है? अगर आपने ग्रेजुएशन की तो और भी अच्छी बात है, लेकिन 12th इसमें मिनिमम है। आपको कम से कम 12th या फिर आईटीआई आपका कंपल्सरी हो। अगर आईटीआई नहीं तो 12th भी काम चल जाएगा। इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट में फ़ोटो अटैच होगा, बस नॉर्मल आपकी मार्कशीट अपलोड होगी और आपकी 660 रुपये पोर्टल पे फीस लगेगी। और कुछ पोर्टल फीस भी लगती है 70-80 रुपये, लगभग आप मान लो लगभग 700 रुपये के आसपास आपका खर्चा आने वाला है। जब आप फॉर्म फिल करते हो, तो आपको चूज़ करना होता है कि आपका एग्जाम सेंटर आप कहाँ रखेंगे। जैसे आप एसएससी एग्जाम में रखते हैं या एनटीपीएससी एग्जाम में रखते हैं। मान लो आपने चूज़ किया भोपाल, ग्वालियर, तो जो प्रायोरिटी आपने पहले रखी है वो एग्जाम सेंटर आपको मिल जाता है। अब सवाल आता है फॉर्म भरने के बाद एग्जाम आपका कब होगा? देखिए, फॉर्म आपने अगर भरा है तो उसके एग्जाम होगा आपका लगभग 15, 20 या 30 दिन बाद। ठीक है, ये फिक्स होता है। और सीपीसीटी की कोई डेट ऐसे अचानक से नहीं आते। इसका कैलेंडर पहले ही हर साल रिलीज हो जाता है। कब कब एग्जाम होगा और कब कब फॉर्म फिल होंगे पहले से फिक्स होता है। यानी आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि इस बार फॉर्म आएंगे कि नहीं आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपनी तैयारी पूरी रखें, उसके बाद आपको केवल क्या करना है, ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है और एग्जाम देना है। इन केस अगर आपका एग्जाम क्वालिफाई हो गया, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हुआ तो आप फिर से भी अटैम्प्ट कर सकते हो। पहले एक लिमिट थी कि अगर किसी ने इसको क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो वो नेक्स्ट 6 मंथ तक इसको फिर से अप्लाई नहीं कर सकते। बट अब ऐसा नहीं है, आप जितनी बार चाहो उतनी बार एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारा पहला पॉइंट हो गया कि सीपीसीटी एग्जाम जो है उसका फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हो, पैटर्न। अब बात करते हैं पैटर्न की कि सीपीसीटी एग्जाम में आखिर आता क्या है। तो देखिए, सीपीसीटी का पैटर्न जो है ना, वो 2 सेक्शन में डिवाइड है। पहला है सेक्शन 1 और दूसरा है सेक्शन 2। और टोटल ओवरऑल एग्जाम है 120 मिनट का।
यानी कि सीटीटी का एग्ज़ाम पूरे 120 मिनट का एक एग्ज़ाम ही है। आपको बस जाना है सेंटर पे और 120 मिनट तक आपको एक एग्ज़ाम दिया जा रही है। अब एग्ज़ाम में क्या-क्या आएगा? सेक्शन 1 में आपसे पूछे जाएँगे एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएँगे, मैथ, रीजनिंग, पैराग्राफ रीडिंग और जीके से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएँगे। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो 52 नंबर का आएगा कंप्यूटर, 23 नंबर का आएगा मैथ, रीडिंग, जीके। इसमें 5-5 और 6-6 नंबर के आपके आएंगे पैराग्राफ रीडिंग और जीके। और ये जीके इतना कठिन नहीं आता है, आप नॉर्मल कॉम्पिटिशन जितना पढ़ते हो उतना ही आता है। और ये मात्र 23 नंबर का। तो मेन प्राइमरी गोल क्या होना चाहिए आपका? कंप्यूटर। कंप्यूटर में भी क्या पूछेंगे? कंप्यूटर में फोटोशॉप से क्वेश्चन नहीं आएगा, कोरल ड्रॉ से क्वेश्चन नहीं आएगा, टेली अकाउंटिंग से क्वेश्चन नहीं आएंगे। कंप्यूटर में आएगा फंडामेंटल, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और इंटरनेट। बस इन 5 चीज़ों को आपको अच्छे से तैयारी करनी है। ये हो गया आपका सेक्शन 1 जिसमें आपने कंप्यूटर की और प्लस आपने कवर किया यहाँ पे मैथ, रीजनिंग, जीके और पैराग्राफ रीडिंग। इसके अलावा सेक्शन 2 में यानी कि आपका 75 मिनट चल रहा होगा स्टार्टिंग का, उसमें तो आपने सारे एमसीक्यू किए। टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 75। मार्क्स कितने हैं? 75 मार्क्स के पेपर है, 75 मिनट्स आपको मिलेंगे और 75 क्वेश्चन आपको टोटल करने हैं। अब आपको कितने एग्जाम, कितने क्वेश्चन आपको सही करने होंगे तब आप क्वालिफाई होंगे? आपको करना होगा लगभग 50%, यानी कि 38 नंबर आपको लेके आने पड़ेंगे। अगर 38 नंबर आपके आ जाते हैं तो आप इसको क्वालिफाई कर चुके हो, लेकिन इससे कम अगर आएगा आप नॉट क्वालिफाई होंगे। अगर आपने इसको सक्सेसफुली किया, ठीक, उसके बाद अब आपका रिजल्ट उस टाइम पे आपको शो नहीं होगा जब आप एमसीक्यू का फर्स्ट सेक्शन दें। जैसे आपके 75 मिनट पूरे होंगे तब आपका होगा 5 से 10 मिनट का एक ब्रेक। उस ब्रेक में आपको अपने कीबोर्ड को चेक करना होता है कि आपका कीबोर्ड ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, और एक डमी टाइपिंग कराई जाएगी 5 मिनट तक। उसके बाद यानी 5-10 मिनट बाद आपकी रियल टाइपिंग शुरू होगी जिसमें आपका टाइम होगा 15 मिनट का, जिसमें आपको इंग्लिश का एक पैराग्राफ कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई देगा, उसे आपको टाइप करना। टाइमिंग आपकी होगी लगभग 15 मिनट की, जिससे आपको उसको स्पीड नापी जाएगी कि आप कितनी स्पीड से उसे टाइप कर रहे हैं। इसमें कम से कम आपकी स्पीड आनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। अगर उससे कम आपकी आती है तो आप डिसक्वालीफाई होंगे उस इंग्लिश टाइपिंग के सेक्शन पे, और आप उससे ज़्यादा लेके आते हो तो काफ़ी अच्छी बात है, आप उसको क्वालिफाई कर चुके हैं मतलब। और जैसे ही आपका सीपीएसटी का टाइपिंग टेस्ट कंप्लीट होगा फिर आपका सेम 5 से 10 मिनट का ब्रेक होगा, जहाँ पे आपको कम सिखाया जाएगा कैसे आप हिंदी टाइपिंग सेट करेंगे। और फिर से सेम प्रोसेस होगी, आपको चेक करना आपके कीबोर्ड में प्रॉब्लम तो नहीं कुछ, अगर है तो आप अपना ऑब्जेक्शन दिखा के अपना कीबोर्ड चेंज करवा सकते हैं। इसके बाद आपकी 5 मिनट की डमी टाइपिंग करवाई जाएगी जिसमें आप कैरेक्टर को फिर से चेक करेंगे और फिर आपका रियल टाइपिंग शुरू होगी। ये भी सेम 15 मिनट का होगा। और जैसे आप इसको करते हैं यहाँ पर भी सेम आपकी स्पीड जो मांगी जाती है हिंदी में, इंग्लिश में 30 होती है और इंग्लिश में मात्र 20 स्पीड मांगी जाती है। यानी 1 मिनट में आपको बस कितने शब्द लिखने हैं? 20 शब्द लिखने होते हैं। बहुत से स्टूडेंट को वर्ड पर मिनट समझ में नहीं आता, उन्हें भी क्लियर कर दें। वर्ड पर मिनट का मतलब होता है जैसे कि माई नेम इज राज, तो माई नेम इज राज ये 4 शब्द होते हैं। 1 मिनट में आपको ऐसे कितने शब्द लिखने हैं? इंग्लिश में 30 और हिंदी में आपको लिखने हैं बस 20। जब आप तैयारी करके जाएं तो आप कम से कम 25 और 35 की तैयारी करके जाएं, तब आपकी स्पीड वहाँ पे 20 और 30 आएगी। रीज़न, आप जो घर पे प्रैक्टिस करते हैं या किसी इंस्टीट्यूट पे प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ कीबोर्ड जो है वो चेंज होता है, तो आपको वहाँ कीबोर्ड पता नहीं कैसा मिलेगा। और आपने एक से पहले 75 मिनट का एग्जाम भी दिया है तो आपकी प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं कम हो ही जाती है, इसलिए आप थोड़ा 35 लेके ही चलते कि इस तरीके से पूरा एग्जाम आपका पैटर्न रहेगा। क्लियर है? अब हम बात करते हैं थर्ड की, कि जब हमने इसको क्वालिफाई कर लिया तो अब क्या होगा। कि जैसे मैंने बोला सब कुछ ऑनलाइन होता है, आपका जैसे ही सबमिट आप करोगे तो वहाँ पे आपको मार्क्स शो हो जाते हैं। इनकेस आप किसी कारण से नहीं देख पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका 15-20 दिन बाद आपके आईडी पासवर्ड पे जो आपने फॉर्म फिल किया था उसी से आप क्या कर सकते हैं, अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। आपका स्कोर कार्ड आपके आईडी पासवर्ड पे आएगा, घर पे कुछ भी नहीं आने वाला, इंस्टीट्यूट पे कुछ भी नहीं आएगा, सब कुछ आपके पोर्टल पे ही आएगा। वहाँ पे साफ साफ लिखा होगा आपने क्वालिफाई किया है या नहीं किया। ये क्लियर है? तो इस तरह से हमने समझा कि सीपीएसटी एग्जाम जो वो किस तरह से किया जाता है और सीपीएसटी एग्जाम में क्या क्या मांगा जाता है। अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को कवर करते हैं जो स्टूडेंट द्वारा पूछे। तो धन्यवाद सर, आप यो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। कई सारे स्टूडेंट्स से हमसे क्वेश्चन पूछे हैं क्योंकि हम लोगों ने 1-2 दिन पहले बता दिया था कि हम वीडियो बनाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि सीपीसीटी सर्टिफिकेट कितने साल वैलिड रहता है, ये पूछा है राहुल गुना। हाँ, अच्छा सवाल है इनका, क्योंकि इससे पहले जब सीपीटी स्टार्टिंग में हुआ था उस टाइम पे ये बोला गया था कि सीपीसीटी का सर्टिफिकेट केवल 2 साल तक ही वैलिड होता है। मतलब अगर किसी ने सीपीटी क्वालिफाई कर लिया और मान लो उसका किसी जॉब में अभी नहीं लगा तो 2 साल बाद वो उसका एक्सपायर हो जाएगा, उसे फिर से सर्टिफिकेट लेना होगा। लेकिन आगे चल के इस चीज़ को सुधार किया गया और आज की डेट में सीपीटी 7 साल तक वैलिड होता है, यानी कि 7 साल तक आप उसे किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
तो इनका जवाब है 7 साल तक ये वैलिड होता है। सर नेहा आरोन इन्होंने पूछा है कि पासिंग क्राइटेरिया क्या है और टाइपिंग भी जरूरी है क्या? हाँ, अभी जैसे मैंने बताया कि इसमें आपको कम से कम आपका टोटल जो सेक्शन होते हैं 2 होते हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। अब मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूँ कि सेक्शन 1 अगर आपने क्वालिफाई कर लिया, सेक्शन 2 ऑप्शनल होता है पूरी तरीके से। यानी कि अगर आपने हिंदी इंग्लिश टाइप में क्वालिफाई नहीं की, तब भी आप सीपीटी क्वालिफाइड कहलाएंगे और आपके स्कोर कार्ड जनरेट होगा। बट प्रॉब्लम क्या आएगा, जब आप किसी जॉब के लिए जाएंगे तो जहाँ पे बेसिक कंप्यूटर मांगा है, ये सर्टिफिकेट वहाँ पे वैलिड होगा। लेकिन अगर आपने हिंदी इंग्लिश टाइप में क्वालिफाई नहीं किया हुआ है और आप किसी ऐसी जॉब पे अप्लाई करते हैं जहाँ हिंदी टाइपिंग मांगी गई, तो ये सर्टिफिकेट वहाँ पे नहीं होगा वैलिड। तभी तो हम इसे स्कोर कार्ड बोलते हैं, सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि ये स्कोर को दिखाता है आप कितना अच्छा स्कोर करेंगे। अब आप तीनों को क्वालिफाई करते हैं तो आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा, नहीं करते तो अभी बुरा नहीं है, लग तो जाएगा, लेकिन किन जॉब में लगेगा? जहाँ पर आपको केवल बेसिक नॉलेज मांगेगी। और मान लो आपने इंग्लिश टाइपिंग निकाली, हिंदी टाइपिंग नहीं निकाल पाए, तो अभी सर्टिफिकेट वैलिड होगा इंग्लिश टाइपिंग जॉब पे। हिंदी टाइपिंग आपने निकाली, इंग्लिश नहीं निकाल पाए, तो भी वैलिड होगा हिंदी टाइपिंग जॉब। लेकिन अगर आपने एमसीक्यू नहीं निकाला, सेक्शन 1 ही क्वालिफाई नहीं किया और आपने टाइपिंग दोनों निकाल दी, तो ये सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा और ना ये सर्टिफिकेट जनरेट होगा। क्लियर है? यानी एमसीक्यू कंपलसरी है, वो तो करना ही होगा सेक्शन 1, और सेक्शन 2 जो होता है पूरी तरीके से ऑप्शनल। सर हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग देनी होती है या एक? पूजा अशोक नगर। हाँ, सेम अभी मैंने बताया, आपको देनी दोनों ही होती है, लेकिन अगर आप इनमें से हिंदी को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप सर्टिफिकेट लगा सकते हैं पटवारी जॉब्स के लिए। और ज़्यादातर एमपी में अच्छी बात यह है कि हिंदी को ज़्यादा प्राथमिकता मिलती है। अगर किसी बच्चे का किसी कारण से इंग्लिश नहीं हो पा रहा, तो वो केवल एमसीक्यू करे और हिंदी की अच्छी तैयारी करे, इंग्लिश को वो साइड में रख दे, तो अभी उसका सर्टिफिकेट जनरेट होगा और वो जॉब पे ईजिली लग जाएगा। लेकिन कोशिश करें तीनों निकालें। इनकेस अगर प्रॉब्लम है तो पहले प्रायोरिटी हिंदी को जरूर रखें। सर अगर टाइपिंग स्पीड कम हो तो पास हो सकते हैं क्या? अमन कुमराज। नहीं, कम से कम आपको 30 इंग्लिश में और हिंदी में 20 लानी ही होगी। इससे कम आता है तो आप डिस्क्वालीफाई होंगे। रोहित गुना इन्होंने पूछा है कि सीपीसीटी में नेगेटिव मार्किंग मार्किंग होती है क्या? नहीं नहीं, इसमें कोई भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सोनिया आरोन इन्होंने पूछा है कितनी बार एग्जाम दे सकते हैं? हाँ, जैसे मैंने वीडियो में बताया था कि पहले इसकी लिमिट थी, आप एक बार क्वालिफाई करने के बाद या डिस्क्वालीफाई होने के बाद आप 6 महीने बाद ही दे सकते। बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जब भी इसकी डेट आती है आप फॉर्म फिल करके एग्जाम दे सकते हैं। दीपक अशोकनगर इन्होंने एक प्रश्न पूछा है कि सर स्कोर कार्ड और सर्टिफिकेट में क्या डिफरेंस है? हाँ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बहुत से स्टूडेंट तो कंफ्यूज होते हैं। जैसे मान लो एक स्टूडेंट ने सीपीसीटी को क्वालिफाई किया, उसके परसेंटेज आई एमसीक्यू में मान लो 58% और उसकी टाइपिंग स्पीड आई 35 इंग्लिश में, और हिंदी में मान लो उसका है 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड, तो ये एक स्कोर है उसका जो अच्छा है। अगर दूसरे स्टूडेंट की बात करें, उसकी परसेंटेज आई 40% और टाइपिंग स्पीड आई उसकी हिंदी में 25 और इंग्लिश में आया उसका मान लो 31, तो इसका स्कोर थोड़ा सा कम है, तो इसे स्कोर से ही मैनेज किया जाएगा। अब जैसे कलेक्टेड में नगर पालिका में जॉब निकलती है, तो वहाँ पे दोनों कैंडिडेट अगर अप्लाई करते हैं तो पहले प्रायोरिटी उसको देंगे जिसका स्कोर ज़्यादा था, इसलिए इसे स्कोर कार्ड बोला जाता है। तो इसका आप ध्यान रखें, जितना अच्छा स्कोर लेके आएंगे उतना अच्छा है। अगर स्कोर मान लो आपका कम आता है तो आप थोड़ा सा वंचित हो जाएंगे कुछ जॉबों से। सर उदय बैरागी गुना इन्होंने पूछा है कि सीपीसीटी कैसे करें, फॉर्म कब भरे जाते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या है? हाँ, ये अभी हमने वीडियो में कवर किया, तो हो सकता है इनको पूरा आंसर मिल गया हो। सर एक नहीं बल्कि मैं ये कहूंगा कि 4 से लेके 5 लोगों ने कहा है कि सर हमें इसकी तैयारी करनी है, हम कहाँ से तैयारी करें, हमें नोट्स चाहिए, कौन सी किताब से पढ़ें, तो उसके विषय में जरूर बताया था। हाँ, ये सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को मैंने देखा है, वो सीपीटी एग्ज़ाम के लिए बुक्स ले आते हैं मार्केट से, उनको पढ़ते हैं जैसे कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम पढ़ते हैं और फिर इसको देने चले जाते हैं। मैंने शुरू में ही बात क्लियर की कि डीसीए पीडी से हटा के सीपीसीटी को कंपलसरी इसलिए किया गया क्योंकि वहाँ पे एक्चुअल में कंप्यूटर की नॉलेज नहीं हो रही थी स्टूडेंट्स को, और ऑफिसों में दिक्कत आ रही थी एम्प्लॉयज़ को। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सीपीसीटी लॉन्च किया गया। अब स्टूडेंट इसमें भी वही सेम चीज़ कर रहे हैं, वो रट के जा रहे हैं। नहीं, आपको क्या करना है, अच्छे से कंप्यूटर को सीखना है। एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इनमें वाकई में आपको काम आना चाहिए। जिसको वाकई में काम आता है वो उसको ईजिली क्वालिफाई कर लेता है। लेकिन थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो उसके लिए आपको मोटी मोटी बुकें नहीं लेनी, आपको सिंपल सीपीसीटी के शॉर्ट नोट्स जो होते हैं उनको स्टडी करना और किसी एक बुक पर डिपेंड नहीं रहना। या तो आप खुद के नोट्स बनाएं, ठीक है, या फिर आप एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट उनको अच्छे से कवर करें। और मैं जो अपने स्टूडेंट को सलाह देता हूँ सबसे अच्छी, कि प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए उनको आपको एक एक करके समझना होता है। कैसे? जैसे मान लो एक क्वेश्चन आया कि कंप्यूटर मेमोरी कौन सी है, और वहाँ पे ऑप्शन है रैम और इसके अलावा हार्ड डिस्क है या कुछ और भी ऑप्शंस आ रहे हैं, तो आपको एक एक ऑप्शन को बारीकी से समझना। नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है ना, वो उसमें से ही बनेगा। अब आप खुद सोचिए, एमएस वर्ड में जब क्वेश्चन आएगा, 2016 में पूछा गया, 2017 में एमएस वर्ड से क्वेश्चन पूछे गए, 2018 में पूछे गए, 2026 में एमएस वर्ड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो क्वेश्चन आप कौन से पूछेंगे?
हर बार नए क्वेश्चन तो नहीं ला सकते ना, तो आप बस प्रीवियस ईयर अगर तैयारी करते हैं तो ईजी तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर के लिए आपको अगर वीडियो नहीं मिलते हैं तो यूट्यूब चैनल पे आप जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने भी प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन को बहुत ईजी तरीके से एक्सप्लेन किया है, आप उसको जरूर पढ़ें। और बहुत से स्टूडेंट उसको पढ़ के आराम से क्वालिफाई कर रहे हैं अपने एग्जाम। और बात रही नोट्स की, तो हमने काफ़ी अच्छे नोट्स बनाए हो CPCT के, 94 पेज के बिल्कुल शॉर्ट नोट्स हैं। क्विक रिवीजन हमेशा बोलते हैं। पहला आप अच्छा कंप्यूटर सीख लें, उसके बाद अगर इन नोट्स को आप पढ़ के एग्जाम क्वालिफाई करते ईजी तरीके से क्वालिफाई कर लें, कोई भी इशू नहीं आएगा। वैसे तो ये इसकी प्राइसिंग होती है कुछ 100 रुपीज़ के आसपास PDF का, बट आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, गूगल ड्राइव का लिंक होगा, आप वहाँ से उसको फ्री में यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई भी चार्ज देने की जरूरत नहीं। कि मुझे लगता है सर कि पहलवान, अहिरवार, गुना और मयंक पंथी, इनका एक प्रश्न था सोनया का, तो उन्हें जवाब मिल गया होगा। अब है सर कि CTCT में क्वेश्चन हार्ड आते हैं या इजी, मैथ्स और रीजनिंग आती है क्या? विनय चौहान ने पूछा है गुना से। हाँ, मैथ रीजनिंग बिल्कुल आती है और लेवल जो है वो हार्ड होता जा रहा है, ये बिल्कुल सही है। और क्यों हो रहा है ये मैंने अभी आंसर दिया कि एक्सेल से क्वेश्चन पहले भी पूछे जा रहे थे, पिछले 10-12 सालों से क्वेश्चन एक्सेल से ही पूछे जा रहे हैं, तो क्वेश्चन को डेप्थ में पूछा जा रहा है, तो आपको थोड़ा सा तो पढ़ना पड़ेगा ज़्यादा, ताकि आप क्वालिफाई कर पाए। कई लोगों को सर CPCT, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट टेस्ट, इसका मीनिंग मतलब इसको फुल फॉर्म नहीं पता होता, तो बता दिया है कि CPCT का मीनिंग ये होता है। तो ये पूछा था हर्षदा ओझा अशोक नगर और पुनीत नामदेव ने, ये वाला क्वेश्चन पूछा था। सर अब एक क्वेश्चन और है, ये मयंक फंती का है कि सर CPCT का मेरा सेकंड अटेम्प्ट है, हाँ। लास्ट टाइम मेरा स्कोर 34 था, ठीक है। मुझे CPCT के लिए कोई बेस्ट बुक बता सकते हैं जिससे कि इस बार मैं एग्जाम सफल हो सकूं? हाँ, मैंने अभी यही बोला कि ऐसी कोई बुक आपको डेडिकेटेड नहीं मिलेगी जिसको पढ़ के आप क्वालिफाई कर पाएँ। आपको बस प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी है, और जैसे मैंने बोला बुक PDF नोट्स बहुत अच्छे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर मिलेगा, उनको आप एक बार पढ़ेंगे, उसमें शॉर्ट ट्रिक्स दी हुई है, एग्जाम क्वालिफाई करने के सारे रूल्स बताए गए हैं। आप उसको जब पढ़ेंगे ना तो आपको खुद समझ में आएगा कि नोट्स कितने अच्छे हैं, आप वो ज़रूर पढ़ें। बाकी अगर CPT की एक बुक होती है, मैं फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है वो, उसका लिंक भी यहाँ पे प्रोडक्ट टैग कर दूंगा, तो आप चाहे तो एक बार उसको भी ले सकते हैं। सर कई लोगों का ये क्वेश्चन ये है कि मई में जो पेपर होने वाला है उसकी तैयारी कैसे करें? सेम ही है वो, तो पेपर तैयारी आपको ऐसे ही करनी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लीजिए, उसको अच्छे से पढ़िए, टाइपिंग अच्छी रखिए। टाइपिंग हिंदी की अगर बात करें तो कम से कम आपको लगते हैं 25 से 30 दिन हिंदी टाइपिंग को कवर कर लेंगे। बहुत से स्टूडेंट को ऐसा लगेगा हिंदी टाइपिंग इंग्लिश सरल है, बट मैं बोलूँगा हिंदी सबसे सरल होती है, क्योंकि 20 वर्ड पर मिनट ही मांगा है। 10-12 दिन लगते हैं आपको अक्षर याद करने में, 10-15 दिन लगते हैं स्पीड लाने में, जो कि BC है। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है इंग्लिश टाइपिंग है, उसमें लगते हैं लगभग 45 डेज। तो रेगुलर आप 45 डेज तक प्रैक्टिस करते हैं इंग्लिश टाइपिंग की, तो आप इस तरीके से क्वालिफाई कर लेंगे। आप कभी ये गलती ना करें, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग साथ में ना करें। पहले आप एक को पकड़ें, जैसे मान लो इंग्लिश को, इंग्लिश की ही स्पीड अच्छी लेके आए पहले, जब हिंदी आपका इंग्लिश अच्छा हो जाए तब हिंदी की टाइपिंग आप शुरू करें। या फिर गैप रख सकते हैं, जैसे सुबह आप रखेंगे अगर इंग्लिश, तो शाम को आपको हिंदी करनी होगी। 1-1 घंटे के गैप पे चीज़ें बिल्कुल भी ना करें, इससे आपका माइंड डाइवर्ट होगा, फिंगर पोजिशन प्रॉब्लम होगी, और आप उतनी अच्छी स्पीड कभी नहीं ला पाएंगे, चाहे आप 3 महीने तक भी टाइपिंग करें। अगर आप इसी तरीके से चलते हैं, लगभग आपको 3 मंथ लगते हैं, 1 मंथ MCQ में, 45 दिन आपको लगते हैं इंग्लिश टाइपिंग में, और लगभग 25 से 30 दिन लगते हैं आपको हिंदी टाइपिंग में। लगभग 2 से 3 महीनों में आप इसकी पूरी तैयारी कर लेते हैं। उनके लिए जो बिल्कुल जीरो है, जिन्हें थोड़ा बहुत कंप्यूटर आता हो, 1.5 महीने में कवर कर सकते। तो सर मुझे जहाँ तक लगता है जितने क्वेश्चन हमारे पास आए थे लगभग लगभग पूरे हो गए हैं। फिर भी अगर किसी के क्वेश्चन ऐसे हों प्रश्न जो हम यहाँ पर नहीं पूछ पाए हो तो वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। कमेंट्स में आप और पूछ सकते हैं। आप जॉब लेकर के सदस्य तो क्या कहना चाहेंगे ये बताइए। यही कहना चाहेंगे कि आप अपनी तैयारी को पूरी रखें, आप बुक के पीछे बिल्कुल भी ना जाएं, ये आपका याद रखें। अगर बुक को आप सपोर्टिंग के रूप में यूज़ कर सकते हैं, बट पूरी तरीके से आप डिपेंड ना रहें। प्रैक्टिकल सीखें कंप्यूटर अच्छे से, बस आपको कंप्यूटर नॉलेज होगी, आप इसको इजीली क्वालिफाई कर पाएंगे। हमारे काफ़ी इस पर अच्छे से क्वालिफाई कर लेते हैं। आप उसको इतना बड़ा एग्जाम ना माने, बहुत ईजी एग्जाम होता है। उस केस में अगर देखें तो आपको कंप्यूटर अच्छे से आता है, लेकिन आप बिल्कुल कंप्यूटर नहीं आता तो आपको कठिन लगेगा ही लगेगा। सर आप अपना एक बार और परिचय दे दीजिए इनको। मेरा नाम गगन भडेरिया है, और इंस्टीट्यूट हमारा साइन कंप्यूटर है, और यूट्यूब पर हमारी क्लासेस चलती हैं GNV क्लासेस नाम से। अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहते हैं CPCT टैली की, तो आप फिर उस पर भी विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।